Hello, Bacho. Let's see this question. The question says a small spherical ball of mass m is rolling without slipping down a loop track as shown in the figure. The ball is released from the rest on the linear portion at the vertical height h from the lower point. The circular part as shown in the figure has a radius small r and takes g is equal to 10 meter per second square. Find the normal force and the frictional force acting on the ball if h is equal to 50 centimeter, r is equal to 10 centimeter, theta is equal to 0 and m is equal to 70 ग्राम. हमारे पास एक स्मॉल एम मास का लूप बॉल है, स्पीयर है, ठीक है. उसको किसी एक सर्कुलर एक ट्रैक पर, जो शुरुआत में ऐसा स्लोप है एंड बाद में सर्कुलर है, उस ट्रैक पर रखा गया है, ठीक है, एंड उसको छोड़ा जाता है. तो मैं क्या बताना है कि जब ये स्पीयर घूमता हुआ यहाँ पर पॉइंट ये वाला पॉइंट पर आएगा, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा तब. तो जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा यानी कि ये वाला बी पॉइंट पर आएगा फॉर लेट्स से, तब का नॉर्मल फोर्स फाइंड करना है एंड फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड करना है. ठीक है, हमारा टास्क है. क्योंकि थीटा का यहाँ कौन सा हमें गिवन है, तो थीटा है वो है कि जो रेडियस है उसके साथ बन रहा एंगल है. तो रेडियस है वो एक ओरिजोनटल एक्सिस है, लेट्स सपोज एक एक्सिस है, ठीक है, एंड ये वाली भी ओरिजोनटल सरफेस है जो कि ग्राउंड हम ले सकते हैं, ग्राउंड है. तो ग्राउंड एंड एक्स एक्सिस दोनों पैरेलल है, तो उसके साथ ये थीटा बन रहा है. तो जब थीटा 0 डिग्री हो यानी कि बॉल यहाँ पर आया हो, तब का हमें नॉर्मल फोर्स फाइंड करना है एंड फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड करना है. ठीक है, तो हम इस प्रॉब्लम के लिए जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो पहला तो होगा एनर्जी कंजर्वेशन लो. सेकंड वन है वो है इक्वेशन इन नो स्लीपिंग केस. ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर नो स्लीपिंग केस यानी कि फॉर विदाउट स्लीपिंग केस. जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटीज हो गए वो हम लिख सकते हैं आर टाइम्स ओमेगा एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैन बी गिवन बाय आर टाइम्स अल्फा. ठीक है, एंड जो थर्ड वन है वो क्या है कि जब भी कोई चीज रोटेट होती है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है. तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से यहाँ पर लिख दो सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक सेंट्रीफ्यूज फोर्स लगता है जिसका एक्सेलरेशन होता है, जिसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है सेंटर की ओर वो होता है वी स्क्वायर बाई आर. यहाँ पर ये है टेंजेंशियल वेलोसिटी. ठीक है, तो इसको हम रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं. तो इसका हम यूज करने वाले जो फोर्थ वन है वो है न्यूटन फोर्स लॉ. ठीक है, जो कि ये गिवन होता है समेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन. तो इतने हम कंसेप्ट लगाने वाले हैं. तो देखते हैं कि जब ये पार्टिकल बी पॉइंट पर पहुंचेगा तब कितने फोर्स लगते हैं उस पर, उस हिसाब से हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे. तो ये हमारा सर्कुलर ट्रैक ट्रैक का सिर्फ हमारे सर्कुलर ट्रैक ही ड्रॉ करते हैं. ठीक है, बाकी की रिक्वायरमेंट है नहीं अभी के लिए. तो ये पॉइंट सी है एंड ये हमारी वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है. एंड जब थीटा 0 डिग्री हो यानी कि ये जो पार्टिकल है वो यहाँ पर ही हो, ये वाला पॉइंट पर आ गया हो, तब ही हमें नॉर्मल फोर्स फाइंड करना है. राइट, तो ये हमारी रेडियस थी आर, हमें गिवन है स्मॉल आर रेडियस गिवन है, ये रेडियस. एंड यहाँ से उसकी जो हाइट होगी वो लेट सपोज यहाँ से यहाँ तक की वो हम मानते एच प्राइम है. ठीक है, लेट सपोज एच थी एच प्राइम हाइट. अब क्या होगा कि अब इस डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन में इतना फोर्स लगने वाला है, तो ये वाली डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगने वाला ड्यू टू द ट्रैक. तो ये होगा एन वो जो ये हमें फाइंड करना है. दूसरा क्या होगा, नीचे की ओर क्या फोर्स लगने वाला है, तो नीचे की ओर फोर्स लगने वाला है एम जी. एंड एम जी की फोर्स की वजह से ही फ्रिक्शनल फोर्स लगने वाला है. ठीक है, तो ये जो बॉल है वो ऊपर की ओर जाना चाहती है. ठीक है, बट जो एम जी फ्रिक्शनल फोर्स है उसको रोकेगा. ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स आने वाला है. अब ये जो बॉल है वो भी क्या करेगी, ये रोटेशन तो करती होगी ना, इस डायरेक्शन में रोटेट करती हुई ऊपर जाएगी. तो जो कॉन्टेक्ट पॉइंट पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगने वाला है वो ऊपर की ओर आने वाला है. ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये हमारा लेट से सर्कुलर ट्रैक था.
एंड यहाँ पर एक स्फीयर है, ठीक है। तो ये जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है ये सिर्फ पी पॉइंट, वो ऊपर की ओर जाना चाहेगा ना, ठीक है, सॉरी नीचे की ओर जाना चाहेगा ना, क्योंकि ये जो स्फीयर है वो इस डायरेक्शन में घूमना चाहता है। तो जो पी पॉइंट है वो इस डायरेक्शन में मोशन करना चाहता है, राइट। तो इसकी वजह से जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो ऊपर आएगा, कैसे, इस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में ऊपर की ओर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस डायरेक्शन में एफ आर लगेगा, एंड और एक फोर्स लगेगा, क्यों कौन सा वाला फोर्स लगेगा, सेंट्रीपेटल फोर्स या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, जो भी कह लो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर लगेगा, सेंट्रीपेटल फोर्स अंदर की ओर लगेगा। वो कौन लगेगा, नॉर्मल फोर्स, राइट। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगाएगा वो होएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टी, टी फॉर टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो इतने फोर्स लग रहे हैं, तो हमें पहले तो निकलना पड़ेगा टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इस पॉइंट ओ पे। यहाँ पर मैं बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ लेट सपोज बी पॉइंट, ठीक है, जहां पर थीटा इज इक्वल टू 0 है। तो बी पॉइंट पर हमें ये सारी वैल्यू चाहिए। तो बी पॉइंट के लिए हम सभी चीज को निकालेंगे, ठीक है। तो हमारे पास वापस से चले जाते हैं हमारे ट्रैक पर, ये वाला ट्रैक पर। जो ये बॉल था इनिशियली वो यहाँ पर रखा गया था, एंड उसकी जो हाइट हमें गिवन है वो एच गिवन है एस। एंड यहाँ पर जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होगी, क्योंकि हम यहाँ पर लगाने वाले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये थी उसकी इनिशियल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी थी वी आई, वो क्या होगी, एम जी एच होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0, ठीक है। एंड ये जब ये वाले पॉइंट पर पहुंचेगा, ये वाला पॉइंट, तब की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो लेट्स सपोज यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी थी वो थी वी एफ, ठीक है। एंड यहाँ से जो उसका डिस्टेंस था, यानी कि ये वाली हाइट थी, वो क्या थी, तो वो तो रेडियस जितनी होगी ना, यहाँ से यहाँ तक की जो ग्राउंड से हाइट होगी वो क्या होगी, रेडियस जितनी आर। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकल के आ गई, तो यहाँ पर इस बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ गई, वी फाइनल इज इक्वल टू एम जी आर। वी फाइनल यानी कि बी पॉइंट पर हमने एज अ फाइनल पॉइंट अज्यूम किया है, समझ रहे हो ना, क्योंकि ए पॉइंट पर हमने कंजर्वेशन लॉ लगाया, उतनी एनर्जी बी पॉइंट पर होनी चाहिए, इसलिए मैंने वी फाइनल लगा और कुछ नहीं। एंड काइनेटिक एनर्जी एट बी पॉइंट, तो इसको मैं के फाइनल बोलूंगा। तो काइनेटिक एनर्जी होगी वो तीन चीजों की वजह से होगी। पहली चीज क्या होगी कि ये जो बॉल है वो रोटेट करता हुआ आ रहा है, यानी कि रोलिंग मोशन कर रहा है, अपनी एक्सिस पर भी रोलिंग मोशन कर रहा है, एंड ये जो पॉइंट ओ है उसके अबाउट भी रोलिंग मोशन कर रहा है, ठीक है। एंड वो ट्रांसलेशन मोशन भी कर रहा है। तो यहाँ पर उसके पास तीन एनर्जी आएगी, 1/2 एम वी स्क्वायर। तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी की वजह से, प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द सेंटर एक्सिस, ठीक है, रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, यानी कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमने की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी आएगी, प्लस 1/2 आई अबाउट ओ। ये जो ओ पॉइंट है यानी कि सर्कुलर लूप है, उसका सेंटर पॉइंट है, उसकी अबाउट घूमने की वजह से जो एम आर स्क्वायर बन रहा है, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन रही है, उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी। अब देखो ये वाली आईसीएम है वो बहुत ही छोटी होगी, क्यों, क्योंकि ये जो रेडियस है स्फीयर की रेडियस, यहाँ पर मैं डिनोट कर देता हूँ, ये जो आर अज्यूम करता हूँ, स्फीयर की रेडियस आर। तो जो स्फीयर की रेडियस आर है वो काफी लेस देन है हमारे ट्रैक की रेडियस से। तो ये वाले ये दो काइनेटिक एनर्जी आने वाली है वो बहुत ही ज्यादा आने वाली है, कंपेयर टू 1/2 आई सी एम ओमेगा सी एम का स्क्वायर। तो इसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ निग्लेक्ट दिस टर्म बिकॉज एम इज एम एंड आर, ठीक है, सॉरी आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर इज लेस देन स्मॉल आर। तो इस टर्म को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया काफी ज्यादा लो आने वाली है। तो ये फाइनल क्या बच गई, ये फाइनल हमारे पास बच गई 1/2 एम वी टी स्क्वायर प्लस
1/2 I0 ओमेगा स्क्वायर। I0 क्या होगी? I0 होगी पॉइंट ओ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्फीयर। तो इस पॉइंट ओ के अबाउट क्या हो रहा है? देखो, ये जो पॉइंट ओ है वो क्या दिखेगा? ये स्फीयर ऊपर भी जा रहा है, यानी कि उसके पास कुछ ट्रांसलेशन मोशन भी है, एंड ये स्फीयर अपनी एक्सिस के साथ रोटेट भी कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो ये जो पॉइंट ओ है उसके अबाउट कोई मेजरमेंट किया जाएगा, तो उसके अबाउट जो हमें इनर्शिया मिलेगी पॉइंट ओ के अबाउट, वो क्या मिलेगी? मैं यहाँ पर ट्रैक ड्रॉ कर देता हूँ। ये वाला हमारा ट्रैक था, ये पॉइंट ओ है, एंड ये जो है वो है स्फीयर यहाँ पर, ठीक है। तो ये पॉइंट ओ के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है ये स्फीयर की। तो क्या करोगे? तो आई अबाउट पॉइंट ओ इजिकल टू क्या मिलेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन एक्सिस, क्योंकि वो रोटेट भी कर रहा है ना, रोटेट होते हुए आगे जा रहा है, यानी कि रोलिंग मोशन चल रही है। तो क्या होगा? 2/5 m, एंड यहाँ पर रेडियस आएगी, वो आएगी स्फीयर की रेडियस प्लस। अब क्या होगा कि पॉइंट ओ से ये कितना दूर है? तो आर डिस्टेंस इतना दूर है, ठीक है ना। उसका जो सेंटर ऑफ मास है ये वाला, वो स्मॉल आर जितना डिस्टेंस से दूर है, तो उसकी वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ जाएगी वो आ गई mr²। मैंने यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज किया और कुछ नहीं, समझ रहे हो? पॉइंट ओ के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज किया है, तो उसकी वजह से मुझे ये रिजल्ट निकल गया है। बट हमें पता है कि रेडियस है ये वाली स्फीयर की, वो काफी ज्यादा स्मॉल है, तो उसको मैं निगलेक्ट कर सकता हूँ, निगलेक्ट दिस, ठीक है। तो यहाँ पर I0 कैन बी रिटन बाय अप्रोक्सीमेटली mr²। तो इसको मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, क्या मिलेगा मुझे? यहाँ पर आएगा k फाइनल इज इक्वल टू 1/2 mvt² प्लस 1/2 mr² ओमेगा²। तो हमारे पास फाइनल करने की एनर्जी मिल गई। अब सबको मैं ये वाला इक्वेशन में पुट कर दूंगा, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या है? तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ कैन बी रिटन बाय एनर्जी ऑफ द इनिशियल पॉइंट कैन बी रिटन बाय एनर्जी ऑफ द फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी 0, पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड कर ली है, एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड कर ली है, एंड पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड कर ली है। तो यहाँ से ये वाली आएगी 0 प्लस ये वाली थी एनर्जी mgh। काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या मिली हमें? 1/2 mvt², 1/2 mvt² प्लस 1/2 m। अब देखो r इंटू ओमेगा, अब कोई भी चीज अगर विदाउट स्लिपिंग मोशन कर रही है, तो ये देखो हमारा कंसेप्ट क्या था, उसकी वेलोसिटी कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम? r ओमेगा से, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ v कैन बी रिटन बाय r टाइम्स ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ से आएगा v², क्योंकि r ओमेगा² है, तो यहाँ पर v² आएगा प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? यहाँ पर एफ आएगा, ठीक है, यहाँ पर एफ आएगा। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमें निकाली mgr, ठीक है ना। कहाँ पर गई ये वाली? देखो mgr, यहाँ पर आएगा mgr। तो यहाँ सब में से mm कैंसिल आउट हो रहा है, देखो। हमें फाइंड करनी है vt की वैल्यू, ये vt है टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो कैसे निकलेगी? यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बचेगा gh, एंड ये वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लिया होगा, तो ये बचेगा gr, एंड राइट हैंड साइड बचेगा vt का स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे vt का स्क्वायर मिला gh माइनस r, राइट। तो ये मेरा vt मिल गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है रेडियल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो रेडियल एक्सेलरेशन होता है, वो इक्वेशन क्या होता है रेडियल एक्सेलरेशन का? देखो हमारा कंसेप्ट में क्या था, रेडियल एक्सेलरेशन कैन बी गिवन बाय v²/r, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ v_t²/r। तो v² की वैल्यू क्या मिली मुझे? gh माइनस r। यहाँ पर लिख सकता हूँ gh माइनस r डिवाइडेड बाई r। तो यहाँ से मुझे मिलेगा रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या मिलेगी? 10। इसमें पुट ही कर देता हूँ। h की वैल्यू क्या है? h की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में गिवन है, हाइट की वैल्यू गिवन है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वाला हाइट 50 सेंटीमीटर, यानी कि 0.5 मीटर।
यहाँ पर आएगा 0.5 माइनस रेडियस क्या है गिवन है, रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आएगा सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, तो 0.1 डिवाइडेड बाय आर यानी कि 0.1, तो इसका आंसर क्या आएगा 10 टाइम्स 0.4 डिवाइडेड बाय 0.1, तो 40 आएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन की वैल्यू एआर की वैल्यू 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको मैं बोल देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं फाइंड करूंगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो कैसे डिफाइन होता है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को यहाँ पर लिखा था देखो, आर अल्फा से हम फाइंड कर सकते हैं, ये वाला इक्वेशन देखो आर अल्फा, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इट कैन बी गिवन बाय आर टाइम्स अल्फा, तो हमारे पास यहाँ पर अल्फा है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम वापस से वीटी का इक्वेशन जनरल इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अल्फा तो है नहीं, अल्फा का इक्वेशन भी नहीं है, तो फॉर वीटी स्क्वायर ये वाला तो हमारे पास वीटी का था, यहाँ पर ये सिर्फ एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर ये हमारे पास मिल रहा था आंसर इसका, ठीक है। अगर अलग थीटा एंगल होता तो हमारे इसको गलत आंसर देता, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो सिर्फ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर ही है, हमें सिर्फ निकलना है अल्फा, तो अल्फा के लिए हमें चाहिए वीटी का जनरल सॉल्यूशन, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो हमने हमने यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड की थी वो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर फाइंड की थी, तो हम कोई एक रैंडम डिग्री एंगल लेंगे, उस पर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेंगे, एंड देन हमें मिल जाएगी वेलोसिटी का इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, ये देखो ए पॉइंट, तो ए पॉइंट है वो रेडियस से थीटा डिग्री एंगल बना रहा है, तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, अगर मुझे वहां पर एनर्जी चाहिए ए पॉइंट पर तो क्या मिलेगी, देखो मैं अब कैसे अल्फा को फाइंड करता हूँ, तो हमारे पास है वो ऐसा कुछ गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर मुझे चाहिए इस ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, तो जो इतना डिस्टेंस था नीचे वाला ये तो आर था, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो गया आर, ऊपर वाला डिस्टेंस क्या होगा, ऊपर वाला डिस्टेंस होगा ये हमारी रेडियस है आर, यानी ये है कोई रैंडम एंगल थीटा, तो उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो ये उसका डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, तो वो क्या होगा, ये थोड़ा सा मैंने ऊपर बड़ा कर दिया है, यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस वो हमें फाइंड करना पड़ेगा, तो ये डिस्टेंस होगा आर साइन थीटा के बराबर, तो हमारे पास हाइट की वैल्यू मिल जाएगी आर 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, तो यहाँ पर जो पार्टिकल था तब उसके पास एनर्जी थी mgh, यहाँ पर तब था तब कितनी उसके पास एनर्जी बची होगी, यहाँ पर बची होगी mgh इज इक्वल टू, यहाँ पर mg अब आएगा हमारे पास r, ठीक है, mgh r 1 प्लस साइन थीटा प्लस काइनेटिक एनर्जी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी आई थी 1/2 mv², दो बार आई थी ना, देखो काइनेटिक टोटल एनर्जी कितनी आई थी हमारे केस में, ये वाली सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, तो वो थी ट्वाइस ऑफ 1/2 mvt², तो यहाँ पर आएगी mvt², राइट, तो यहाँ से हमारा जनरल फॉर्मूला मिल जाएगा vt का, तो vt इज इक्वल टू क्या मिलेगा, vt² इज इक्वल टू mgh माइनस r 1 प्लस साइन थीटा। अब हमारे अल्फा निकालने के लिए क्या करूंगा, इसको दो बार डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो पहली बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा 2vt टाइम्स 80 मिलेगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या मिलेगा mgh इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, एंड r भी 0 है, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा माइनस mg कोस थीटा इंटू थीटा डॉट, राइट, तो मुझे यहाँ से देखो डायरेक्टली 80 ही मिल गया, तो यहाँ पर अल्फा निकालने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, तो 80 की वैल्यू क्या आई, अब यहाँ पर और भी बचेगा ना, आर भी बचेगा एक, देखो यहाँ पर आर भी बच गया, यहाँ पर मैं वापस पीछे से लिख देता हूँ, ठीक है, तो जो आर इंटू थीटा डॉट क्या होता है, थीटा डॉट यानी कि मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, थीटा डॉट को बोलते हैं डी थीटा बाई डी टी इंटू आर, तो आर इंटू डी थीटा बाई डी टी यानी कि ये होगा ओमेगा, तो आर ओमेगा का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ से आर ओमेगा हमारे पास क्या था, आर इंटू ओमेगा था वी टी, ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ बिकॉज आर इंटू ओमेगा इज इक्वल टू वी टी,
तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टर्म था, ये वीटी एंड ये पूरा का टर्म कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास एटी की वैल्यू मिली, एटी इज इक्वल टू माइनस जी बाई टू कोस थीटा। तो हमारे हमको कहाँ पर एटी चाहिए, तो हमें एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर एक्सेलरेशन चाहिए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो वो कितना मिला, माइनस जी बाई टू, कोस जीरो होता है 1। तो हमें दोनों की वैल्यू मिल गई। अब माइनस जी बाई टू यानी कि क्या हुआ, माइनस जी बाई टू इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब ये माइनस है वो साइन दिखा रहा है और कुछ नहीं, राइट। हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड चाहिए तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड आएगा ए टी इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमारे पास इक्वेशन बन गए दोनों के, ए टी एंड ए आर के। तो अब क्या करूंगा, अब न्यूटन फोर्स लॉ लगाऊंगा, अप्लाई कर दूंगा। अब कितने फोर्स बन रहे थे, देखो हमारी कौन सी वाली डायग्राम थी, फोर्स वाली डायग्राम, ये वाली। तो नॉर्मल फोर्स के बराबर था एम वी टी स्क्वायर बाई आर। तो हमें यहाँ से नॉर्मल फोर्स मिल गया था, ठीक है। नॉर्मल फोर्स कैसे मिलेगा, ना क्या करूंगा, अप्लाइंग अप्लाइंग न्यूटन फोर्स लॉ, न्यूटन फोर्स लॉ। तो एन इज इक्वल टू क्या था, एम वी टी स्क्वायर बाई आर। मास की वैल्यू क्या गिवन है, देखो मास की वैल्यू गिवन है 70 ग्राम। यहाँ पर आएगा 70 ग्राम, उसको केजी में कन्वर्ट करो तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टाइम्स वीटी स्क्वायर। अब वीटी स्क्वायर बाई आर क्या था, वीटी स्क्वायर बाई आर तो हमारे पास ए आर था ना, ये वाला था, वो तो हमारे पास ए आर था, ए आर की वैल्यू थी। तो ए आर की वैल्यू क्या मिली, ए आर की वैल्यू मिली हमारे पास, कहाँ गई, यस 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर आप पुट कर दो 40, ठीक है। तो क्या क्या आएगा हमारे पास, 70 टाइम्स 40 डिवाइडेड बाई 1000, तो 2.8 न्यूटन आया। यहाँ से आएगा आंसर 2.8 न्यूटन। नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू 2.8 न्यूटन। अब हमें क्या फाइंड करना है, फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करना है। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू इस डायग्राम से क्या मिलेगी हमें, ये वाला डायग्राम से देख लो कि ऊपर की ओर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, नीचे की ओर एमजी लग रहा है, उसके बावजूद भी ऊपर की ओर ये पार्टिकल जा रहा है, यानी कि नेट एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में है, जो कि हमारा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, न्यूटन फोर्स लॉ अप्लाई करूंगा। तो मेरे पास आएगा इक्वेशन, ऊपर की ओर एफ था, नीचे की ओर एम जी था, इन दोनों के बावजूद भी ऊपर की ओर ए टी एक्सेलरेशन से जा रहा था। तो हमारे पास ऐसा फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, एफ इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए टी। एफ इज इक्वल टू एम जी, ठीक है, एम जी प्लस ए, ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब मास कितना है, 70 टाइम्स 10⁻³ जी की वैल्यू 10। अब एटी की वैल्यू क्या थी, देखो एटी की वैल्यू है -5, ठीक है ना, उसको क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन भी लेनी पड़ेगी, तो यहाँ पर रहेगा -5। ओके, मैग्नीट्यूड तो 5 है पर ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, 5 70 टाइम्स 5 35 मिलेगा, 350 मिलेगा, डिवाइडेड बाई 1000, तो हमारे पास 0.35 आएगी, 0.35 न्यूटन, ठीक है। तो हमें यहाँ से नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मिल गई। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।